हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आओ आगे बढ़े में जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग आपको पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी का बीकॉम फर्स्ट ईयर का आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले जी मैं आपको बता दूं, हमारे एक और यूट्यूब चैनल है जिसमें राजेश सर इंग्लिश इज ईजी करके चैनल का नाम है। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पास आपको इंग्लिश के सारे ग्रामर्स और आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पास इंग्लिश के कोर्स आपको अच्छे से सिखाया जाता है। ओके, तो यूनिट नंबर फर्स्ट पे आते हैं, जिसमें से हम लोग आपको आंसर्स आपको डिटेल के साथ देते हुए जाएंगे। इसमें सिंपल सी बात है जी, बिजनेस के बारे में बात करेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन बिजनेस इकोनॉमिक के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पास दिया गया है, उपयोगिता की परिभाषा दीजिए एंड गणना एवं क्रमचक उपयोगिता की टिप्पणी कीजिए। डिफाइन यूटिलिटी, राइट एट द नोट इन द कंट्रीलेड एंड द ऑर्डनर यूटिलिटी। ओके, तो इसमें पूरा आंसर्स आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हुए दिया गया है। और सिंपल सी बात, यूटिलिटी को बोला गया है, उपयोगिता को। तो क्या चीज़ को उपयोगिता बोलेंगे जी? आप सोचो विशेषताएं उसकी क्या क्या हो सकती है। तो अब जैसे कि आपके मोबाइल्स हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, आप इसका यूज़ कैसे करते हो? ध्यान से सोची जाए तो आप अच्छे तरीके के लिए भी यूज़ करते हो और बुरे तरीके के लिए भी यूज़ करते हो। और जो काम का चीज़ें नहीं है, उपयोगिता में तो कहलाएगा भी नहीं ना। तो जो काम का चीज़ है वही सब उपयोगिता के अंडर में आते रहते हैं। तो यहाँ पास तो खैर आपको एक प्रॉपर ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखना रहता है, सही लैंग्वेज में, तो जिसके लिए आपको मतलब प्रॉपर आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अभी भी बुक्स और गाइड्स अवेलेबल नहीं होते। जो लोग हम लोग को कमेंट्स करके बोलते रहते हैं, उन लोग के लिए हम लोग ये चीज़ें प्रोवाइड करें जी। और अब मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ, वीडियो को आप क्वालिटीज़ बढ़ा कर देखो ताकि आपको पूरा प्रॉपर तरीके से नज़र आए। क्योंकि इसका मटेरियल्स हम लोग को काफ़ी मेहनत के बाद मिला है, तो इसको प्रॉपर तरीके से अपन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप वीडियो को क्वालिटी बढ़ाकर देखोगे तो आपको अच्छे से नज़र आएगा इसके चीज़ें, सभी चीज़ें। तो अब यहाँ तक आप नोट कर लिए होगे, तो मैं बोलूँगा कि आप वीडियो को पॉज कर करके सारे वीडियो नोट्स आंसर को आप नोट कर सकते हो आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे। तो अभी हम लोग आपको यूनिट फर्स्ट के आंसर आपको बता रहे हैं, जिसमें से आपको उपयोगिता के बारे में पूछा गया था। और आप यहाँ तक अगर पहुँच चुके हो वीडियो में, तो हमारे अब वीडियो को पॉज करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर सब्सक्राइब पहले से कर चुके हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक को तो पक्का करो। और हम लोग अब यूनिट 2 की अथवा की ओर बढ़ते हैं। याद रखना, अथवा। ओके, तो अथवा में क्या पूछा गया है आपको बताते हैं पहले तो, और यूनिट 2 का अथवा का आंसर आपको देते हुए चलते हैं। फिर इसमें पूछा गया है, मांग की कीमती का लोच की श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। मांग का लोच मापने के लिए मुख्य विधियों का विवेचन कीजिए। तो इसका आंसर आपके सामने है। क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन द डिग्री प्रिंसिपल एंड द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिस्कस द मैन मेथड्स अडॉप्टेड मेजर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलेक्ट्रिसिटी की मांग के बारे में बात हो रही है, कैसे उसका मतलब अपने को डिमांड है लोगों के बीच में। आप जैसे कि एक दिन भी आपके यहाँ लाइट ऑफ होता है तो आप उसके बिना नहीं रह पाते होगे, तो कितना बड़ा मांग है सोचो। हर एक फील्ड में यूज़ करते हैं। छोटा से छोटा टूल को भी आप लोग इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ करते हो। नॉर्मली पंखा से लेकर मोबाइल से चार्जिंग करते हो, उससे लेकर आप बड़े से बड़े सामान को भी देख सकते हो। फ्रिज हो सकता है, जो भी चीज़ें, ये सब चीज़ें क्या है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का लोगों का डिमांड है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करें, इसको मेजर कैसे करें, तो इसको कैसे कैसे तरीके से कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर जो कितना खपत हो रहा है उसको हम लोग कितने यूनिट में खपत होता है, जैसे कि आपके यहाँ मीटर में जितना भी लगता है कितने रुपये में खपत होता है, कितने यूनिट में कितना रुपया लगता है, तो ये सब चीज़ को आपको डिटेल के साथ बताना रहता है। तो वही आपके चार्ट वाइज आपको दिया गया है कि कितने यूनिट्स आप लगाते हो, कौन से एरिया के हिसाब से भी ये चीज़ें डिपेंड्स करता है। तो इसका आंसर यहाँ पास आपको डिटेल के साथ दिया गया है। इसमें पूरा वही सब चीज़ें बताया है, मेथड की कैसे अपन उसको मेजर करें, उसको नापे कैसे, और उसको आपको हर एक मतलब चीज़ों को डिटेल के साथ लिखना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्टिव तरीके से लिखते हो आपको उतना अच्छा नंबर मिलेगा। आप अगर कॉमन सब लोग लिख रहे हैं वैसे लिखते हो, अगर आंसर को जो मैं दे रहा हूँ उस आंसर को भी आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करते हो, तो मैं बोलता हूँ जी आपको मतलब इसमें पूरा नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आप इसको थोड़ा सा चेंज करके अपने से अट्रैक्टिव तरीके से अगर लिखते हो तो इसमें आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा और अच्छे तरीके से मिलेगा। यहाँ तक तो हम आपको यूनिट 2 को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। अब हम चलते हैं यूनिट 3 में। आप अभी तक आ चुके होंगे। यूनिट 3 का अथवा को बता रहे हैं, ध्यान से याद रखना, यूनिट 3 का अथवा को। ओके जी, तो इसमें हम लोग आपको यूनिट 3 का अथवा का आंसर आपको बता दें। इसमें पूछा क्या गया आपको बता दूं मैं। पैमाने की प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? पैमाने की प्रतिफल की विभिन्न प्रकारों की स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रिटर्न ऑफ स्केल एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस टाइप ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल। तो यहाँ पर सिंपल सी बात यही बोल रहा है कि जो रिटर्न मिलता है, रिटर्न मतलब प्रतिफल इसी को बोलते हैं। ओके, तो जैसे कि क्या चीज़ मैं बोलूँ,
आप जैसे किसी को पेन देते हो वो आपको रिटर्न करता है, वो रिटर्न हो गया ना। तो कोई भी चीज़ आपको, जब कोई भी आप जैसे पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो उसका रिटर्न कुछ ना कुछ मिलता है। तो उसको मेजर कैसे करें, उसको नापे कैसे, पैमाना क्या रहेगा, उसके लिए स्केल क्या है, तो ये सब चीज़ें को आपको पहले अंडरस्टैंड करना, समझते हैं इसको क्या है सर के। और उसके बाद इसी में आपको ये चीज़ भी बताना है कि आपके पास कितने, मतलब आप इकाई में श्रम में काम किए हो, उसका कितने पूंजी इकट्ठा किए हो, मतलब पैसे कितने इकट्ठा किए हो, ये सब चीज़ों को आपको मतलब मापना रहता है, नापना रहता है ना। तो इस सब चीज़ को नापने के लिए कुछ पैमाने का यूज़ करते हैं। इसी को बोल रहे हैं कि जो अपना रिटर्न मिलता है उसका स्केल क्या है, इसको बताओ, और कितने कितने टाइप के स्केल हो सकते हैं। तो इसको आपके सामने कुछ कुछ स्केल्स के आपके रख दिए हैं, जो आप आंसर में स्लाइड बाई स्लाइड देख रहे हो। आप वीडियोस को पॉज कर करके आराम से नोट कर सकते हो, जिसमें 3-4 स्केल्स आपको सामने में अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बताया है। एक तीसरे नंबर का स्केल आपके सामने अभी दिख रहा है, पैमाने के घटते हुए प्रतिफल। एक बार स्केल में हम लोग घटते हुए देखेंगे, एक बार बढ़ते हुए, एक बार कांस्टेंट में चलते रहते वैसा देखेंगे जी। तो पैमाने के प्रतिफल के निर्धारक तत्व आपको पता ही होगा, आप उसको डिटरमाइन करके लिख सकते हो डिटेल के साथ कि कैसे कैसे मतलब अपना मेज़र करते हैं हम लोग। अब नॉर्मल सा अगर मैं बोलता हूँ कोई भी चीज़ को, पैसे को आप लोग काउंट कैसे करते हो, जैसे कि आपके यहाँ मतलब 4 लोग काम करने के लिए आए हैं, तो कुछ लोग कम काम किए हैं, कुछ लोग ज़्यादा काम किए हैं, तो कोई दिन कोई लोग आए हैं, कोई दिन कोई लोग आए हैं, तो इस सब चीज़ को नापते हो, वही सब तो स्केल है अगर ध्यान से देखा जाए तो। ओके, तो अब यूनिट 4 की ओर आगे बढ़ते हैं, और यूनिट 4 का हम लोग आपको फर्स्ट आंसर दे रहे हैं, जिसमें से बाजार से रिलेट करके आंसर पूछा गया है। तो हम इसको बताते हैं, पहले क्वेश्चन क्या बोला है आपको बता दें। बाजार क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता, बाजार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, व्हाट इज मार्केट, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशंस मार्केट। ओके, तो आपको बाजार को बताना है। बाजार क्या है, सिंपल से एक चीज़ है कि जहाँ पास लोग अपने सामान को बाकी लोगों के सामने बेच सकते हैं, अपने एक सामान के बजाय दूसरे ले सकते हैं, यहाँ पास लेन देन होता है अच्छे से। तो इसको बोलते हैं पहले तो मार्केट, अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं शॉर्ट में, जिसके थ्रू अपन अपना सारे काम एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं चीज़ें। ओके, और बाजार की विशेषताएँ अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें क्या चीज़ें हैं, आप इसमें कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पूरा ऐसे पता चल जाएगा। सिंपल सी बात, कंपटीशन मार्केट में कैसा रहता है, अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, सेम दूसरा प्रोडक्ट कोई और आकर बेच रहा है, तो आपका कंपटीटर वो सामने वाला बन गया। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि आप एक फल बेच रहे हो और बगल में एक और फल वाला आ गया, तो आपका कंपटीटर बन गया। ओके, तो यही चीज़ बोल रहे हैं। और दोनों का मतलब क्या क्या चीज़ें फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं ना, वो कितना प्राइस ला रहा है, अपने से आपसे कम लगा होगा तो इफेक्ट पड़ता ही है। ओके, तो आप लोग आंसर पूरा नोट किए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो अपन यूनिट नंबर 5 में चलते हैं। यूनिट नंबर 5 में जाने से पहले मैं बोलूँगा आप वीडियो को स्टॉप करो और सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद आगे बढ़ो। ओके, तो आओ आगे बढ़े। चैनल में हम लोग आपको यहाँ पर यही सब चीज़ हेल्प करने के लिए बना रहे हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं आपके लिए काम कर रहे हैं अच्छे से। और मैं बता दूँ कि यूनिट 5 का आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आपको दे रहे हैं हम लोग ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पास पूरा डिटेल के साथ आंसर दिया गया है, उसका आंसर को आपको एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं सभी आंसर्स को। तो यूनिट 5 का आपको आंसर्स को पूरा क्लियर कर देते हैं। तो इसमें हम लोग यूनिट 5 में अथवा को बता रहे हैं, तो अथवा को आप लोग नोट करते हुए जा रहे होंगे, जिसमें ब्याज की तरलता एंड द मध्यम सिद्धांत को पूछा गया था। तो इसको आपको डिटेल के साथ यहाँ पास लिखना रहेगा। ओके, तो ब्याज आपको पता ही होगा, इसका रीजंस क्यों होता है, लोग क्यों लेते क्यों हैं, क्योंकि उसको नीड होती है। और एक्सप्लेन इसी को करना है अपने को, क्रिटिकल्स एंड द लिक्विड परफेक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो कैसे अपना इंटरेस्ट लिक्विडिफाई होता रहता है और साथ में बढ़ते रहता है फ्लो में, और वो रुकता नहीं है, अच्छे से मतलब चलते रहता है। तो इसी को आपको पूरा आपको ग्राफ के थ्रू बताते हुए बताना है कि ब्याज का निर्धारण कैसे करेंगे, तो कैसे अपना फ्लो अगर बढ़ेगा, लिक्विफाई कैसे होगा, आपको इसका आंसर पूरा डिटेल के साथ देना रहेगा। जैसे कि एक धारा होती है, सिंपल सा बहता है नदी का, तो उसका रीजंस क्या होता है जी, क्योंकि उसमें कोई रुकावट्स नहीं होती है। उसमें वैसी सेम यहाँ पास अब बात हो रही है कि ब्याज का फ्लो कैसे होगा, जिसमें उसको आपको कैलकुलेट करना रहता है इस चीज़ को। तो ब्याज का आपको मतलब डिटेल के साथ दिया गया है इन्फॉर्मेशन। ऐसे ऐसे मार्केटिंग से रिलेट करके मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, मेरे को मज़ा आता है मार्केटिंग के बारे में। अगर हमारा चैनल ज़रा से भी आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करो, कम से कम इतना लाइक कर सकते हो जितना आप देख रहे हो। ओके जी, तो थैंक यू जी, यही है हमारा आपके लिए मतलब आज का हेल्पफुल चीज़ें, हमको भी अच्छा लगता है आपका हेल्प